जस्टिस के तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं: इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, प्रोपोर्शनेट जस्टिस एंड रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। इन तीनों प्रिंसिपल को हम लास्ट वीडियो में अच्छे से जान चुके हैं। अब सोशल जस्टिस का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 4, सोशल जस्टिस, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। एक सोसाइटी में सोशल जस्टिस पाने के लिए गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना जरूरी है कि लॉज और पॉलिसीज सभी लोगों पर फेयर तरीके से इम्प्लीमेंट हो। मीन्स सोसाइटी में किसी के साथ भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बट केवल लॉज और पॉलिसीज को बना देना काफी नहीं है। सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इससे कहीं ज्यादा करने की जरूरत है। सोशल जस्टिस का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स रिसोर्सेज को लोगों के बीच जस्टिफाइड तरीके से बांटना। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चाहे नेशंस के बीच में हो या एक सोसाइटी के अंदर रहने वाले अलग अलग ग्रुप्स के बीच में हो, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हमारे सोसाइटी में डीपली रूटेड है, जैसे कि कास्ट, रेस, जेंडर एटसेट्रा के बेसिस पर किए गए डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सोसाइटी में रहने वाले बहुत से लोगों को सफर करना पड़ा। इसीलिए अब ये इंश्योर करना होगा कि रिसोर्सेज को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, और इसके लिए जरूरी है रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मींस बराबरी का मौका मिल सके। मेनली जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा मतलब है विद इन अ कंट्री सोशल जस्टिस वुड रिक्वायर नॉट ओनली दैट पीपल बी ट्रीटेड इक्वली इन टर्म्स ऑफ द लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ द सोसाइटी, बट ऑल्सो दैट दे एंजॉय सम बेसिक इक्वालिटी ऑफ लाइफ कंडीशंस एंड अपॉर्चुनिटीज। मीन्स लॉज और पॉलिसीज के साथ साथ लोगों को कुछ बेसिक लाइफ कंडीशंस और अपॉर्चुनिटीज को भी प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, बाय लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 के थ्रू अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट कर दिया गया है, जिससे सोशल इक्वालिटी को प्रमोट कर और ये इंश्योर किया गया कि सभी लोग जिन्हें एक टाइम पर टेम्पल, जॉब्स या पानी जैसी बेसिक फैसिलिटीज को भी पब्लिक प्लेसेस से लेना अलाउड नहीं था, अब उनका इन सभी चीजों पर एक्सेस हो। इसके अलावा डिप्राइव्ड सेक्शन की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत से मेजर्स लिए हैं, जैसे कि लैंड रिफॉर्म। इस रिफॉर्म के जरिए जिन लोगों के पास खुद की लैंड नहीं थी उन्हें लैंड प्रोवाइड की गई, जिससे कि रिसोर्सेज का जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। अब जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में भी हमें डिफरेंट ओपिनियंस देखने को मिलते हैं कि इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का आखिर क्राइटेरिया क्या होगा, और कभी कभी ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रपोजल टू रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। मीन सीट्स के रिजर्वेशन को लेकर आपने अक्सर लोगों के बीच डिफरेंट ओपिनियंस देखे होंगे, जिससे कई बार प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन वही आता है कि कैसे और कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट होने के नाते हमें जस्टिस के थ्योरीज को ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा, और इसमें आपका ओपिनियन क्या है, तो अभी आपको इसमें न्यूट्रल रहना होगा, क्योंकि अभी आपको बहुत डीपली इन सभी थ्योरीज या क्वेश्चन को एनालाइज करना होगा और थिंकर्स के आइडियाज को समझना होगा। देन आप देख पाओगे कि उनके ये आइडियाज आपको कितना सेटिस्फाई कर पाते हैं। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए किस तरह एक जस्ट सोसाइटी बनाई जा सकती है, तो इसकी बात करते हैं जॉन रॉल्स, जो देते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Hope you like this video. For more, do like, share and don't forget to subscribe our channel.